Today we heard about New Covenant life, आज हमने नए करार के जीवन के बारे में सुना है and it's a truly privilege that after me coming to the church, I could hear such truth through Brother Jack, through whom God has blessed each one of us. और ये बहुत ही बढ़िया बात है मेरे लिए और हम सभी के लिए जो ब्रदर जैक की सेवा के द्वारा ये प्रचार किया हमने सुना है और फिर हम यहाँ पे आए हैं। Jesus said, "Those who hear, let him hear." प्रभु यीशु ने बोला कि जो सुन सकता है उसको सुनने दो। It's not that nobody is hearing. People are present there. Many people may be listening to what Jesus is saying, but now very few. Jesus knew that very few be hearing what he says. इसका मतलब क्या है? वहाँ पे जितने भी प्रभु यीशु की उपस्थिति में लोग खड़े थे, वो सब लोग सुन पा रहे थे कि प्रभु यीशु क्या बोल रहे हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि सब लोग वो चीज अपने मन में लेंगे, समझ लेंगे। God does not want us to be just a mere listener when we come to church or when we read the Bible. प्रभु ये नहीं चाहता कि जब हम लोग बाइबल पढ़े या कलेक्शन में आए बस हम लोग सुनने उनके शब्द। He wants us to be hearer. लेकिन वो चाहते हैं कि हम लोग उसको समझे और मन में ले वो बात को। That's why Mary Magdalene became so close to him, because she was after saved, she was being with Jesus, hearing whatever he said. That's why he could know the heart of the Jesus. मेरी मगदलीनी प्रभु यीशु के निकट इतना निकट इसलिए जा पाई क्योंकि प्रभु यीशु के हमेशा वो निकट रहती थी, वो जो बोलते थे उनको उनके शब्द के ऊपर ध्यान करती थी। Even the Martha Mary was sitting and hearing what Jesus could say, speak. That's why she became so close to Jesus. That's why she could her house could be a fragrance. मेरी हमेशा प्रभु यीशु के चरणों में बैठी रहती थी और प्रभु यीशु जो कुछ भी बोल रहे हैं उसके ऊपर गौर करती थी, सुनती थी और उनको मन को जान पाती थी और उसकी वजह से उसका घर जो था वो दूसरों के लिए आशीष बन सका। Bible says all God's word are written and spoken by the power of the Holy Spirit. बाइबल में लिखा है कि प्रभु के हर एक शब्द पवित्र आत्मा की शक्ति के द्वारा आता है। To understand what Spirit is speaking or what God is speaking, first of all we need to be tuned to the Spirit. तो ये समझने के लिए कि शब्द प्रभु से आ रहा है, हमें सबसे पहले पवित्र आत्मा के अनुसार जीना पड़ेगा। The older days there was a radio, there is a tuning that whichever the language the song you want to hear, you have to tune. If you want to hear Tamil song, you have to tune to Tamil song, then you can hear Tamil song. You have everything in the ear. पुराने दिन में जब हम लोग रेडियो का इस्तेमाल करते थे उस समय अगर हम लोग अलग-अलग गीत सुनना पड़ता था तो वो रेडियो स्टेशन के हिसाब से हमें ट्यून करना पड़ता था रेडियो को। Until unless our heart and spirit is tuned with Holy Spirit, we can't understand, we can't hear what God's word says, what the Holy Spirit says to us. उसी तरीके से जब तक हमारा जीवन हमारा मन प्रभु यीशु के अनुसार अगर तालमेल में नहीं बैठता है तब तक हम लोग ये जान नहीं पाएंगे कि पवित्र आत्मा हमसे क्या बातें करना चाहता है। But God does not want to stop there, just mere hearer. लेकिन प्रभु यीशु नहीं चाहता कि बस हम लोग सुन के रुक जाए वहीं पर। The book of James chapter 1 verse talks about like 22 onwards. याकूब चैप्टर 1 वाक्य 22, याकूब चैप्टर 1 वाक्य 22। 22 to 25. English somebody could read. 22 से 25 पढ़िए हिंदी में। अब तूने देख लिया है कि विश्वास ने उसके कामों के साथ मिलकर प्रभाव डाला और कर्मों से विश्वास सिद्ध हुआ और पवित्र शास्त्र का वचन पूरा हुआ और अब्राहम ने परमेश्वर का विश्वास किया और उसकी धार्मिकता गिना गया, वो परमेश्वर का मित्र कहलाया। James chapter 1 verse 22 to 25. याकूब चैप्टर 1 याकूब में अध्याय 1 में 22 से याकूब 25 1 22 से 25। परंतु वचन पर चलने वाला होना और सुनने वाला नहीं जो अपने आप को धोखा देता है, क्योंकि जो वचन का सुनने वाला हो और चलने वाला ना हो तो उस मनुष्य के समान होगा जो अपना स्वभाव मुंह दर्पण में देखता है। इसलिए जो अपने आप को देखकर चला जाता है और तुरंत भूल जाता है कि मैं कैसा था। पर जो व्यक्ति स्वतंत्र की शुद्ध ध्यान करता रहता है वो अपने कामों में इसलिए आशीष पाएगा कि सुनकर भूलता नहीं वैसे ही काम करता है। God speaks through this verse that saying that don't be just mere hearer but doer of the word. प्रभु ये वचन के द्वारा हमको बोलता है कि बस मेरी बातों को सुनो मत, उसको लागू भी करो। Jesus said, you said Lord, Lord, but don't obey whatever I say. प्रभु यीशु ने बोला कि तुम मुझे मालिक मालिक बोलते हो लेकिन जो मैं बोलता हूँ तुम करते नहीं हो। That's what sometimes happens. Even sometimes we are sitting and hearing our word of God. और कई बार ऐसा होता है कि हम लोग बैठ के प्रभु के वचन को सुनते रहते हैं Even in our quiet time we read our whole God's word. और कई बार हम लोग बाइबल भी पढ़ते हैं, But after hearing God's word, how much we are obedient. लेकिन पढ़ने और सुनने के बाद हम लोग कितना उसका पालन कर रहे हैं। If we don't obey whatever I heard, then I'm just deceiving myself. अगर हम लोग पालन नहीं करेंगे वो चीज का जो हम लोग पढ़ते हैं और सुनते हैं तो बस मैं खुद को ही धोखा दे रहा हूँ। I hear so many messages, we have so much privileges to hear wonderful truth about the New Covenant life and so many other things as we come and we these days. हमारे पास इतना अच्छा मौका है आजकल कि हम लोग नए करार के बारे में सुसमाचार सुन सके, उसके बारे में प्रचार सुन सके। After hearing so many times and so many years, yet my lives are not fully changed. Why? और इतने साल बाद इतने सारे समाचार सुनने के बावजूद मेरा जीवन में परिवर्तन नहीं आ रहा है, क्यों? I was thinking and judging myself. और मैं सोच रहा हूँ कि मुझे खुद को जांचना है। And Jesus gives a reason in book of Mark chapter 4. और मार्कस चैप्टर 4 में प्रभु यीशु इसका कारण बोलते हैं।
मार्कस चैप्टर 4 verse 19, वाक्य 19, 18 and 19. 18 और 19 पढ़िए। जो झाड़ियों में बोया गया वे है जिन्हें वचन सुना और संसार की चिंता और धन धोखा और अन्य वस्तु का लोभ उन्हें कमाकर वचन दबा देता है और वो जिस पर ले जाता है। So I may be hearing God's word, but it says, after hearing, I go out, I may forget after some time. The reason is, there are so much, the worries of the life, worries of the world, a deceitful of the riches, and desire for other things other than God or Himself. तो यहाँ पे लिखा है कि मैं प्रभु के वचन सुन सकता हूँ कलीसिया में, लेकिन एक बार मैंने सुन लिया, मैं बाहर जाके जो कुछ मैंने सुना है सब चीज भूल सकता हूँ। क्यों? क्योंकि इस दुनिया की जो चीजें हैं, उसकी अमीरता, उसका पैसा और उसकी चिंता, ये सारी चीजों को मुझे भुला देती है। I am soaked because of these reasons, and that's why I become unfruitful, and I am not able to grow in my Christian और life. ये कारणों की वजह से मैं मेरे मसीह जीवन में कोई फल नहीं आता और मैं अपने मसीह जीवन में प्रगति नहीं कर पाता हूँ। In Luke chapter 21, He gave the solution. What should be? लूका चैप्टर 21 में इसका हल भी लिखा है। लूका चैप्टर 21 Verse 34 to 36. वाक्य 34 से 36, 34 से 36। इसलिए सावधान रहो, ऐसा न हो कि तुम्हारा मन बीमार और मनोवेदन और इस संसार जीवन की चिंता से सुस्त हो जाओ और वो दिन पर बंदे के समान अचानक आ पड़े, क्योंकि वो सारी पृथ्वी के सब रहने वालों पर इसी प्रकार आ पड़ेगा। इसलिए जागते रहो और हर समय प्रार्थना करते रहो कि तुम इस सब आने वाली घटना से बचो और मनुष्य के पुत्र के सामने खड़े होने के योग्य बनो। Amen. One verse that we read, keep on, Jesus said Himself, keep on the alert at all the times, not sometimes, all the time, praying that you may have strength to escape such temptation in the world, so that we can find grace in me. तो प्रभु यीशु ने यहाँ पे स्वयं बोला है कि हमेशा सतर्क रहो और प्रार्थना करते रहो ताकि तुम्हें ताकत मिले इस दुनिया की जितने भी लुभावना है उसके ऊपर तुम विजय पा सको और बच सको। So Jesus expecting that we could pray all the time. Through prayer, we need His grace all the time, so that even after hearing such wonderful truth, God, until we receive His grace, we can't overcome all those temptations. तो ये सारे शब्द सुनने के बाद हमें प्रार्थना करना है ताकि प्रार्थना के द्वारा हम लोग प्रभु यीशु के अनुग्रह को पा सके और वो अनुग्रह के द्वारा हम लोग पाप के ऊपर विजय पा सके। We can't obey all His words. हम लोग सारे उसके जितने भी आज्ञा हैं खुद से हम लोग उसका पालन नहीं कर We सकते, can't live according to His will. उसकी इच्छा के अनुसार हम लोग नहीं जी सकते। That's what the words encourage me. The reason you are not able to grow is because you are, after hearing, there's so much worries in your life. There are times that there are a lot of things bothering you. So, and you don't trust me. First seek the kingdom of God and righteousness, so that I will add everything to you. तो ये वचन से मुझे प्रोत्साहन मिला कि मैं सारी चीज सुनने के बावजूद मैं अपने मसीह जीवन में बढ़ क्यों नहीं रहा हूँ, क्योंकि जो दुनिया की चिंता है वो सारी ये चीजों को मुझसे बाहर निकाल रही है, मुझे बुला रही है प्रभु की चीजों को। मुझे प्रभु में भरोसा रखना है और उसका पीछा करना है, तो उस तरीके से मैं फिर प्रभु में बढ़ सकता हूँ। May God help each one of us. प्रभु हमारी सबकी मदद करे।